इसका अनुवाद इस प्रकार से है। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं के साथ ही अस्थायी देवता मनुष्य तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भलीभांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। ये 12वां 13वां 14वां संभूति और असंभूति के विषय में चर्चा करता है। 12वें मंत्र में इस प्रकार बताया कि जो लोग देवताओं की अर्थात असंभूति की उपासना करते हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उनसे भी बढ़कर वे लोग हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। मंत्र में यहाँ पर संभूति शब्द का प्रयोग किया है। जो असंभूति की उपासना करते हैं वो गहनतम अंधकार में प्रवेश करेंगे और उनसे भी बढ़कर वे हैं जो संभूति की उपासना करते हैं। तो 12वें मंत्र में प्रभुपाद ने संभूति शब्द का अर्थ निराकार ब्रह्म लिया। आप लोग अपने माइक कृपया बंद रख सकते हैं। बारहवें मंत्र में असंभूति अर्थात जो स्वतंत्र नहीं है, तो इसका विपरीत संभूति का क्या होगा? जो स्वतंत्र है। लेकिन क्योंकि वहाँ मंत्र में ऐसा बताया है कि देवताओं के उपासक जो हैं वो अज्ञान के गहरे अंधकार में प्रवेशेंगे और उससे भी बढ़कर वे हैं जो संभूति की उपासना करते हैं। इसलिए वहाँ पर प्रभुपाद जी ने संभूति शब्द का अर्थ है वो निराकार ब्रह्म ऐसा दिया। और फिर 13वां मंत्र जो है उसमें क्या कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक फल मिलता है और उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है जो परम सत्य नहीं है। तो यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया। तो अर्थात यहाँ पर संभूति और असंभूति की उपासना का परिणाम भिन्न भिन्न होता है ऐसा बताएं। तो असंभूति की उपासना निश्चय ही बंधन है और संभूति की उपासना है वो मुक्ति है। और 14वां मंत्र है जो आज हम चर्चा करेंगे, तो उसमें ऐसा बताया कि हमें संभूति और असंभूति दोनों को जान लेना चाहिए, तो तभी हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर संभूत्याम अमृतम अश्नुते, तो संभूति मतलब भगवान के साथ शाश्वत क्षेत्र में हम प्रवेश कर सकते हैं और उनके साथ हम आनंद भोग कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने यहाँ पर विस्तार से चर्चा है असंभूति के विषय में किया। मतलब असंभूति के ज्ञान या असंभूति की उपासना। तो पिछले 3 श्लोक जो थे 9, 10 और 11 वहाँ पर विद्या और अविद्या की चर्चा थी और वहाँ पर भी 11वां जो मंत्र है उसमें ऐसा बताया था कि विद्या और अविद्या दोनों को हमें समझना चाहिए। और यहाँ 12, 13, 14 में संभूति और असंभूति की चर्चा है। तो वहाँ पर भी 14वां मंत्र है वो यह बताता है कि हमें संभूति और असंभूति दोनों को जानना चाहिए, तो उसी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर इस प्रकार से तात्पर्य में बताते हैं कि मानव समाज में ये साइंस, मॉडर्न साइंस या
मॉडर्न नॉलेज या मॉडर्न फिलोसॉफी, इन सब विषयों में बहुत ही तरक्की किया है। अकेले गूगल के डेटा को अगर सुने कि कितना है तो पता नहीं, बिलियंस ऑफ टीबी में होगा, टेराबाइट्स, मतलब उतना सारा ज्ञान है वो अभी इंटरनेट पर उपलब्ध है, और हम केवल अपनी उंगलियां घुमाकर हैं किसी भी विषय का ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी ये विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में विकास है, तो प्रभुपाद कहते हैं फिर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि पर तो इन लोगों ने विजय प्राप्त नहीं किया। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ऊपर विजय प्राप्त करना मतलब मुक्ति को प्राप्त करना। और अगर हम उनसे ऐसा प्रश्न करेंगे तो वो हमें बता सकते हैं कि बस थोड़े ही दिनों में या कुछ ही समय में हम यह भी सिद्ध कर लेंगे, हाँ, मृत्यु पर विजय पा लेंगे। लेकिन ऐसा हम दशकों से सुनते आ रहे हैं। हमारी जो भी आयु है बचपन से भी हम यह सुनते आ रहे हैं। मैं स्वयं भी यह बचपन में सुना था। हमारे विज्ञान के टीचर हैं वो ऐसा कहते थे, विज्ञान है ऐसा कर लेगा वैसा कर लेगा। लेकिन अभी भी वही स्थिति है। वर्तमान में भी टीचर जो हैं वो ऐसा ही बताते हैं कि बस नज़दीक के भविष्य में हम ऐसा कर लेंगे। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है उस पर तो वो विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद अक्सर हैं वो ऐसा कहते थे, पोस्ट डेटेड चेक, अगर बैंक वाले हैं वो किसी को लोन दिया है और वो लोन की वसूली के लिए जाते हैं और वो व्यक्ति हैं वो कहता है ठीक है ये चेक ले जाइए, और चेक में डेट लिखी है 2025 की, मतलब कि वो अधिकारियों को उल्लू बनाया। वो स्वयं से ही अपने आप को 4-5 साल एक्स्ट्रा दे दिया, और 4-5 साल की इसने देखा क्या होगा। तो ऐसे पोस्ट डेटेड चेक है उसकी क्या वैल्यू। अगर कोई नीरव मोदी जैसा है या मेहुल चौकसी जैसा है तो अगर वो 2 दिन के बाद की भी डेट डालता है चेक में तो भी उसका क्या मतलब है। हो सकता है कल ही वो विदेश भाग जाए। तो ऐसे पोस्ट डेटेड चेक का कोई वैल्यू नहीं, मतलब तथाकथित वैज्ञानिक तरक्की जो है उसका कोई लाभ नहीं है। उसकी उपलब्धियों से हम चकाचौंध हो जाते हैं, हम बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक लोग जो भी कहेंगे हम उस पर विश्वास करते हैं, और हम अपने से भी ज़्यादा इन बुद्धिजीवी को विश्वास करते हैं। एक बार एक काका है वो बीमार हुए, तो काकी ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर है उनको चेक करते हैं, उनके हार्ट बीट्स चेक करते हैं, उनकी नाड़ी चेक करते हैं, और वो काकी को कहते हैं कि काकी काका तो गए। तो जैसे ही वो डॉक्टर बोले वो काका है वो बेड पर से खड़े हो गए। अरे डॉक्टर साहब क्या बात करते हो, मैं तो अभी जीवित हूँ। तो डॉक्टर साहब कुछ बोले उससे पहले वो काकी बीच में बोल पड़ते हैं, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या डॉक्टर। तो डॉक्टर जो कहते हैं उस पर काकी को ज़्यादा विश्वास है। जिंदा आदमी को देख कर के विश्वास नहीं होता, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि काका मर गए तो काकी ने मान लिया। तो ऐसी बात है। तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि हमारे शरीर के साथ 6 प्रकार के परिवर्तन जुड़े हुए हैं। ये भगवद गीता में भी प्रभुपाद जी ने दूसरे अध्याय के आत्मा के विषय के ज्ञान के किसी तात्पर्य में चर्चा किया है कि किसी भी वस्तु का, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उसमें
4 या 6 प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। जो सजीव हैं उसमें 6 प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं और जो निर्जीव वस्तु है उसमें 4 प्रकार के। तो जन्म होता है, वृद्धि होता है, बच्चे पैदा करता है या फिर बाई प्रोडक्ट्स पैदा करता है, कुछ समय के लिए रहता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। तो इसमें जो वृद्धि वाला जो गुण है वो निर्जीव वस्तु में नहीं होता है, या बच्चे पैदा करना यह गुण नहीं होता है। अन्यथा बाकी के 4 अवस्था है वो समय के प्रभाव में, काल के प्रभाव में हर वस्तु या हर जीव को इससे गुजरना पड़ता है। तो क्या वैज्ञानिकों ने इसमें से किसी पर भी विजय पाई है? ना वो जन्म को रोक सकते हैं, ना ही वो मृत्यु को रोक सकते हैं, ना ही वो वृद्धि को या क्षीण होने को रोक सकते हैं, और ना ही वो बाई प्रोडक्ट्स को रोक सकते हैं और कुछ समय के लिए रहना। अभी तो कोई वैज्ञानिक ने ही कहा है कि जो हर एक जीव है उसके शरीर के जो सेल्स हैं वो 7 साल के अंदर सारे सेल्स है वो बदल जाते हैं। तो इस हिसाब से ये जो परिवर्तन है वो प्रतिक्षण चलता रहता है। अगर हम ऐसे ताली बजाते हैं या ऐसे हाथ घिसते हैं तो उसमें भी कितने सारे सेल हैं निकल जाएंगे। हम ऐसे बालों में हाथ घुमाएंगे, कंघी घुमाएंगे तो कितने बाल है वो झड़ जाएंगे। तो इस तरह से परिवर्तन है वो अटल है, परिवर्तन है संसार का नियम है, और वैज्ञानिक लोग हैं इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये 6 प्रकार के जो परिवर्तन हैं उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अलग अलग योनि में अलग अलग आयु हो सकती है। चींटी की आयु 15-20 दिन की होगी, या जो देवता लोग हैं उनकी आयु 1 मनवंतर जितनी होगी, या ब्रह्मा जी की आयु है वो 311 ट्रिलियन वर्ष, 3 करोड़ करोड़ वर्ष। लेकिन सबको मरना पड़ेगा। ये 6 प्रकार के परिवर्तन में से एक है मृत्यु, और भगवान गीता में कहते हैं मृत्यु सर्वहर्षा। तो भगवान कहते हैं सर्व मृत्यु सर्वहर्षा, कोई भी इसमें अपवाद नहीं है, सबको मरना पड़ेगा। और वैज्ञानिक लोग हैं वो कितने भी वर्षों तक प्रयास करें वो इस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। वर्तमान में जो वैज्ञानिक हैं उनकी आयु कितनी हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 साल, 80 साल। लेकिन कितने सारे ऋषि मुनि जो तपस्या करके योगाभ्यास के द्वारा अरबों खरबों वर्ष भी जिए, और फिर भी वो मृत्यु को जीत नहीं सकते। यह शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन हम ये आध्यात्मिक विधियों के द्वारा शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, और उसका विचार है ये तथाकथित वैज्ञानिक लोग हैं वो नहीं करते हैं, या किसी भी स्कूल या कॉलेज में ये विषय है वो नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये विषय हैं वो आप लोग हैं बिना वजह के अपना माइक चालू मत कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे जो विषय हैं वो आध्यात्मिक विषय हैं वो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाए नहीं जाते। तो मृत्यु है वो अटल सत्य है। इंग्लिश में कहावत है एज श्योर एज डेथ। मतलब जब कोई विषय में हमें एश्योरेंस देना है तो हम कहते हैं कि हाँ, मृत्यु जितना एश्योरेंस, या जितना मृत्यु सत्य है उतना मेरा वचन सत्य है, तो ऐसा कहते हैं। तो जो वैज्ञानिक लोग या समाज के नेतागण हैं ये मृत्यु को जीतने चले हैं, लेकिन जहाँ इस विषय में हमें कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है, कुछ उपाय मिल सकता है, उसकी ओर तो वो लोग मुड़ करके देखते भी नहीं है। हाँ, तो वेद जो हैं या शास्त्र जो हैं तो वो हमें शाश्वत जीवन या चिरकालीन सुख कहाँ पर प्राप्त होगा इसका हमें ज्ञान दे सकता है। लेकिन
वे लोग हैं इस विषयों में रुचि नहीं लेते हैं। तो शास्त्र हैं हमें बताते हैं कि ऐसा भी कोई जीवन है जो शाश्वत है, जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता है, जहाँ पर ये 6 प्रकार के परिवर्तन नहीं होते हैं। जन्म, वृद्धि, बच्चे पैदा करना, कुछ समय के लिए रहना, बूढ़ा होना और मर जाना, ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं। जहाँ कभी दुख नहीं होता है, केवल सुख ही सुख होता है। और वो आनंद भी कैसा, तो हमेशा जिसकी वृद्धि होती है ऐसा आनंद होता है, ऐसा स्थान है। तो शास्त्र हैं हमें इसके विषय में बताते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने भगवद गीता और विष्णु पुराण से उद्धरण दिया है। तो विष्णु पुराण में बताया, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। तो यहाँ पर क्या बताया, तृतीया शक्ति ऋष्यते। तो भगवान की जो मुख्य शक्तियाँ हैं विशेषकर 3 प्रकार की, परा, अपरा और अंतरंग शक्ति। तो अपरा शक्ति है वो जड़ शक्ति है, और पराशक्ति जैसा उसका नाम ही है परा, मतलब वो जड़ शक्ति से पर है या उन्नत है, वो है जीव शक्ति। लेकिन भगवान यहाँ पर बताएं कि ये तीसरी शक्ति जो है वो मतलब इससे भी ना, ये दोनों परा और अपरा से भी भिन्न एक और सृष्टि या एक और शक्ति है, वो है अंतरंग शक्ति या वैकुंठ जगत। भगवान ऐसा ही भगवद गीता में भी बताएं 8वें अध्याय के 20वें श्लोक, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातना यश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो यहाँ पर भी भगवान यही बताते हैं कि ये परा और अपरा प्रकृति है, उससे भी परे एक और प्रकृति है जो शाश्वत है। ये संसार है, उसका जब नाश हो जाता है तब भी वह बनी रहती है, वह सृष्टि बनी रहती है। तो ये सृष्टि में हम बार बार नाश देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और ये जन्म वृद्धि बाय प्रोडक्ट, कुछ समय के लिए रहना, बूढ़ा होना और फिर मृत्यु को प्राप्त होना, ये परिवर्तन हम देखते हैं। तो कोई बैक्टीरिया के लिए वो कुछ मिनटों में सारे 6 के 6 परिवर्तन हो जाते हैं। चींटियाँ हैं कुछ दिनों की मेहमान, और हम लोग लगभग 100 वर्ष अगर मानकर चले तो हमारी तुलना में देवता लोग हैं वो करोड़ों वर्ष जीते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी हैं, उनकी आयु कितनी है, तो 1 करोड़ वर्ष। लेकिन फिर भी उस ब्रह्मांड का भी प्रलय होता है, जब उसकी अवधि पूरी होती है तब। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत और उसके भीतर रहने वाले शाश्वत जीव जो अशाश्वत शरीर को धारण किए हैं, तो उनमें भी ये 6 प्रकार के परिवर्तन हम देखते हैं। बस समय का फर्क होता है, किसी में परिवर्तन जल्दी होता है, किसी में परिवर्तन है वो स्लो होता है, जैसे कि ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ेगा, तो इसीलिए हमें ऐसे विश्व की खोज करनी चाहिए जो शाश्वत है। तो ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है, तो 1000 युग जितना, 1000 महायुग जितना, और उतनी ही रात्रि, ऐसा भगवान गीता में भी बताएं। तो ऐसा एक दिन ब्रह्मा जी का जिसमें कितना 8 करोड़ 64 लाख वर्ष होते हैं, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष होते हैं, और उतना 365 या 360 से मल्टीप्लाई कीजिए तो उतना ब्रह्मा जी का वर्ष हुआ, और उतना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना इनका आयु हुआ। तो उसके बाद है वो ब्रह्मा जी को मरना पड़ेगा। तो लेकिन
इस भौतिक जगत में ऐसे तो असंख्य ब्रह्मांड हैं और ऐसे असंख्य ब्रह्मा हैं। तो ये सारे ब्रह्मांड और ब्रह्मा हैं वो बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर नए ब्रह्मा आएंगे, फिर वो भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो ये हमारे समय की तुलना में हमें बहुत 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 दीर्घ समय लगता है और हमें लगभग ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी तो अमर हैं, लेकिन नहीं। वो भगवान की तुलना में, जैसे ब्रह्म संहिता बताते हैं, यस्वेश कालमतावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथ। तो जगदंडनाथ, जगदंड मतलब ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड के नाथ जो ब्रह्मा जी हैं वो कितना जीते हैं, तो भगवान महाविष्णु हैं, उनके एक श्वासोश्वास जितना उनका आयु होता है। तो जो लोग हैं वो भगवान महाविष्णु जहाँ कारणोदक सागर में शयन करते हैं, तो उस वैकुंठ में जो ये भौतिक जगत के भीतर है, वहाँ पर रहने वाले जीव भी हैं, वो ऐसा अनुभव करते हैं कि पानी में, गंदे पानी में पैदा होने वाला बुलबुला बस हमारे देखते देखते वो बनता है और फूट भी जाता है। तो कारणोदकशाही विष्णु या महाविष्णु के साथ में रहने वाले जीव हैं, वो लोग भी ब्रह्मांडों की सृष्टि को इसी प्रकार अनुभव करते हैं कि कारण सागर में कुछ बुलबुले उठे और फूट गए। तो इतना तुच्छ समय है ये ब्रह्मांड की आयु का। तो भगवान का जो शाश्वत आध्यात्मिक जगत है, हालांकि ये भौतिक जगत के भीतर भी, जैसे मैंने बताया, जहाँ भगवान महाविष्णु रहते हैं, और फिर ब्रह्मांड के भीतर गर्भोदकशाही विष्णु है या क्षीरोदकशाही विष्णु है, तो उनके जो स्थान है, तो वहाँ के जो लक्षण हैं या गुण हैं वो भौतिक जगत के भीतर होने के बावजूद भी वो भिन्न होते हैं और वो हमें जो वास्तविक सनातन आध्यात्मिक जगत है उसका अनुभूति देते हैं। हाँ, लेकिन जो भगवान का सनातन वैकुंठ जगत है, जो भौतिक जगत से परे, तो वहाँ का शाश्वत जीवन है वो कैसा होगा, तो वो भी ब्रह्मा जी बताते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि। तो भगवान के गोलोक धाम में तो एक क्षण भी व्यतीत नहीं होता है, गोलोक या वैकुंठ में भी एक क्षण भी व्यतीत नहीं होता है। तो वहाँ का जो समय है वो बिल्कुल निराला होता है। हम ये 6 प्रकार के परिवर्तनों को देखना हमारा स्वभाव हो चुका है और इसीलिए हम इससे परे कुछ विचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी वहाँ पर बताते हैं कि भगवान का जो वैकुंठ धाम या गोलोक धाम है, तो वहाँ पर समय जो है भूत वर्तमान भविष्य ऐसे बटा हुआ नहीं होता है और समय है वो व्यतीत नहीं होता है। ब्रह्मा जी तो एक क्षण भी या उसका आधा भाग भी व्यतीत नहीं होता है। तो ऐसा शाश्वत जीवन है। तो वहाँ की तुलना में अगर यहाँ के ब्रह्मांडों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड की आयु है। तो हमें अनुभव भी नहीं होगा कि ब्रह्मांड जैसा कोई वस्तु है। तो क्षेत्र की दृष्टि से भी देखें तो बहुत छोटा सा तुच्छ हिस्सा। अगर आप नक्शे में पृथ्वी का नक्शा देखते हैं तो उसमें आप बड़ौदा शहर को ढूंढ नहीं सकते। पृथ्वी के नक्शे में आपके पेज में पृथ्वी का नक्शा है तो उसमें बड़ौदा का साइज है वो नगण्य होता है। तो उसी तरह जो शाश्वत वैकुंठ जगत है उसमें ये भौतिक जगत का जो स्थान है वो नगण्य है और बहुत ही तुच्छ स्थान है। तो ऐसा वो स्थान है जहाँ पर समय व्यतीत नहीं होता है, वहाँ पर सब कुछ सच्चिदानंद होता है। वहाँ की भूमि भी है चिंतामणि रत्नों से बनी है। मतलब चिंतामणि का अर्थ है कि वो कल्प वृक्ष की भांति, वहाँ के सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है, वहाँ की सारी गाय कामधेनु है और वहाँ के जो पत्थर भी हैं वो चेतन हैं और सभी इच्छा पूरी करने वाले हैं। चिंतामणि रत्न का यह गुण है। तो ऐसा जो भौतिक जगत है, सॉरी आध्यात्मिक जगत है, वो भगवान का है और वहाँ की तुलना में यहाँ का जो जीवन है
वो नगण्य है। तो आध्यात्मिक प्रकृति में जो लोग भी निवास करते हैं तो वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? वहाँ पर कुछ तो शाश्वत जीव हैं जो भगवान के साथ ही हैं और उसको नित्य मुक्त कहते हैं, और कुछ साधना सिद्ध भक्त होते हैं जो यहाँ से किसी कारण से कभी तो उनका इस संसार में पतन हुआ, लेकिन यहाँ पर आकर के फिर साधना से शुद्धि करके फिर से भगवत धाम को प्राप्त किए। तो ऐसे जीव जो वहाँ पर जा सकते हैं, तो केवल भक्ति के द्वारा भगवत धाम को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर ईशोपनिषद है वो हमें इस तरह से बताती हैं कि क्या हमें करना होगा, तो संभूति और असंभूति ये दोनों को हमें जानना होगा। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में ऐसा बताते हैं कि उसमें भी विशेषकर है वो भक्ति है, वो परम आवश्यक है, क्योंकि अन्यत्र जब इस विषय पर विस्तार से बताया जाता है तो ऐसा बताया जाता है, भगवान स्वयं ऐसे बताते हैं कि ना तो यज्ञ से, ना तप से, ना दान से उनको प्राप्त किया जा सकता है, केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही उनको प्राप्त किया जा सकता है और भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति है असंभूति की उपासना करता है, मतलब अलग अलग प्रकार के देवताओं की उपासना करता है, तो वो उनको प्राप्त करेंगे, उनके लोगों को प्राप्त करेंगे, जैसे सूर्य, चंद्र या इंद्र इत्यादि देवताओं की उपासना करके उनके पास जाएंगे। और जो मतलब जो कर्मकांड के द्वारा कोई अपने सद्कार्यों से, पुण्य कार्यों से स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, और कोई अगर तपस्या में रत होता है या ज्ञान के विषय में रत होता है तो वो ब्रह्मलोक, जनलोक, तपोलोक इत्यादि लोगों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर हमें शाश्वत वैकुंठ जगत को प्राप्त करना है तो केवल और केवल मुकुंद की शरण लेनी होगी और भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और उसके लिए हमें प्रशिक्षण लेना होगा। तो हाँ, प्रशिक्षण तो वैसे सब जगह जाने के लिए लेना पड़ता है। स्वर्ग में भी जाना है तो भी हमें सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार के कार्य करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। तो स्वर्ग में जाने के लिए भी हमें विधि सीखना पड़ेगा, हमें कोई मार्गदर्शक चाहिए। हाँ, उसमें भी गुरु चाहिए जो हमें बार बार है वो सिखाते रहे, टोकते रहे, हाँ, तो मार्गदर्शन देते रहे। तो आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए तो क्या कहना, उसके लिए तो गुरु है, वो नितांत आवश्यक है। कोई लोग हैं वो सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं बिना गुरु के भी, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रदन आयुर्काति मनसो मुनिकुंजवाना। हाँ, तो ऋषिगण मुनिगण हैं वो आणिमा, लघिमा इत्यादि सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेते हैं, और इन सिद्धियों के बल पर वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं। लेकिन भगवान के धाम को प्राप्त करना वो तो संभव नहीं है, ब्रह्मा जी कहते हैं। सोप्यस्ति यत् प्रपदसिन्य उचित करते हैं। तो भगवान के धाम को तो मुनि लोग हैं वो अपने प्रयासों से प्राप्त नहीं कर सकते। तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचन है ना, संत सदैव हृदयेषु विलोकन। तो जो लोग हैं प्रेम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं तो वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद फिर बताते हैं कि लोग तो संसार पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं, तो ये जो हमारा प्रयास है उसी को भवरोग कहते हैं। और इस भवरोग की औषधि क्या है? तो इस भवरोग की औषधि है भगवान की भक्ति। तो भगवान की भक्ति के द्वारा हम ये भवरोग को दूर कर सकते हैं। भवरोग मतलब मैं स्वामी हूँ, और इसकी औषधि है ईशोपनिषद का पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं, भगवान स्वामी। तो हम ये विषय को समझ लें कि भगवान स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, तो हम ये भवरोग से मुक्त हो सकते हैं। ये स्वामी बनने का प्रयास हम छोड़ दें तो हम
भगवत धाम में जाने के लिए योग्य बन सकते हैं अगर हम अपने आप को सेवक के रूप में स्वीकार कर लें। क्योंकि भगवत धाम में तो एक ही स्वामी है। भगवत धाम में तो क्या, इस संसार में भी वास्तव में तो वही स्वामी है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे भ्रम में रह सकते हैं कि मैं स्वामी हूँ। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सब लोग हैं कृष्ण के आगे पीछे घूम रहे हैं और सब लोग हैं कृष्ण को ही परम स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए हमें अगर भव रोग से मुक्त होना है तो भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो संसार में हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा, बूढ़ा नहीं होना पड़ेगा और बीमार नहीं होना पड़ेगा। वैज्ञानिक लोग हैं जिनके लिए प्रयास करते हैं तो ये बीमारी से और मृत्यु से बचने का उपाय करने में लगे। तो शास्त्र यहाँ पर उपाय बताता है कि हम भगवान की भक्ति के द्वारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और आपको स्मरण होगा इन्हीं श्लोकों की ईशोपनिषद के ही मंत्रों की चर्चा में प्रभुपाद ने कहीं पर वो 8वें अध्याय के भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5 श्लोक उद्धृत किए और वहाँ पर ज्ञान के 18 विषय बताए। हाँ, मतलब वो विद्या अविद्या वाला श्लोक है, वहाँ पर शायद 9वें या 10वें श्लोक में ये विषय का चर्चा किया था। तो वहाँ पर बताया कि ज्ञान क्या है और उसी में 18 जो विषय, उसमें एक विषय है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दोष। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि हैं वो दुख देने वाले हैं, ऐसा समझना ये ज्ञान है, ऐसा वहाँ पर प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा था। तो ये हम समझ सकते हैं और मुक्ति का उपाय यही है कि हम इसको समझ लें कि यहाँ पर हम इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस पर अगर हमें विजय प्राप्त करना है तो इससे बाहर निकलने का प्रयास करना पड़ेगा। और इससे बाहर निकलना है मतलब भगवत धाम जाना है। तो भगवत धाम जाने के लिए हमें स्वामी नहीं है तो सेवक बनना पड़ेगा। और उस सेवक कैसे बना जाता है तो उसके लिए हमें प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, गुरु से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। तो ऐसा करने से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रभुपाद जी ने चर्चा की, वैज्ञानिकों के या नेताओं के जो प्रयास है वो क्षणिक प्रयास है और वो क्षणिक प्रयास हैं वो तो निश्चय ही विफल होने वाले हैं। मतलब कोई हॉस्पिटल बनाने से तो बीमारियां हैं वो संसार में से गायब नहीं हो जाने वाली, प्रभुपाद ऐसा उदाहरण दिए। हाँ, या अन्न क्षेत्र चलाने से तो भूख है वो गायब नहीं हो जाएगी। हाँ, आप कुछ घंटों के लिए ऐसे भ्रम को पाल सकते हैं, हाँ देखो हमने भूख को गायब कर दिया, हाँ, लेकिन भूख है वो इस संसार से नहीं मिटेगी। तो अगर भूख को मिटाना है तो चिंतामणि धाम में जाना होगा। हाँ, तो वहाँ पर हालांकि इंद्रिय भोगों के लिए सभी साधन होने के बावजूद लोगों को सभी इंद्रियों के लिए कोई भूख लगती ही नहीं होगी, क्योंकि भगवान है वो भी गीता में बताए दूसरे अध्याय में रसोवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्टवान निवर्तते। तो जिन्होंने उन्नत रस को प्राप्त कर लिया है तो उनको तुच्छ रसों में कोई स्वाद नहीं आएगा, रुचि नहीं होगी, मन या इंद्रिया वहाँ पर नहीं भागेगी। हाँ, तो जिन्होंने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया, भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया, उनकी सेवा को, उनके प्रेम को प्राप्त कर लिया, तो उनको वहाँ पर सब कुछ अनलिमिटेड मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद उनको कोई रुचि नहीं है। हाँ, सबके पास कामधेनु गाय है, सबके पास मतलब जहाँ देखो वहाँ हमारी नज़र जाए वहाँ चिंतामणि रत्न है, वहाँ पर कल्प वृक्ष है, और यहाँ तक कि सारे जो जीव हैं वो अष्ट सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हाँ, वहाँ वो ब्रह्मा जी बताते हैं कि लोग हैं जहाँ पर भी जाना चाहें तो अपने विचार मात्र से एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके जा सकते, उड़ना भी नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसे विचार किया और किसी स्थान पर चले गए। हाँ, तो इतना शक्तियाँ होने के बावजूद
उनको एकमात्र श्री कृष्ण की सेवा में रुचि है। तो वहाँ पर ये भूख या इंद्रियों की, किसी भी इंद्रियों की भूख है वो नहीं होती है। मतलब चाहे वो आँखों की भूख है, कानों की भूख है, नाक की भूख है, जीवा की या चमड़ी की, किसी भी प्रकार की इंद्रियों की वहाँ पर भूख नहीं होती है। तो वो वास्तविक स्थान है जहाँ पर भूख का नामो निशान नहीं है। तो अगर हमें भूख से मुक्त होना है या लोगों को भूख से मुक्त करना है, हाँ, तो हमें वहाँ जाना चाहिए, लोगों को भी वहाँ ले जाना चाहिए। अगर हमें बीमारी से मुक्त होना है या दूसरों को भी बीमारी से मुक्त करना है तो यहाँ के हॉस्पिटल काम नहीं आएंगे। हाँ, सरल उपाय है, सबको वहाँ पर भेज दीजिए। वहाँ की आबोहवा ऐसी है कि कोई भी कभी भी एक क्षण के लिए भी बीमार नहीं होंगे। हाँ, तो इस तरह से कोई भी हमारे विचार की कोई भी समस्या है, ऐसी कोई समस्या है उसका वहाँ पर स्थान नहीं है। तो इसीलिए ये वैज्ञानिक या नेतागण जो हैं तो उनको अपना ये प्रयास है वो छोड़ देना चाहिए और हमें भी इनका अंधानुगमन है वो छोड़ देना चाहिए। हाँ, और केवल भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, जिसके द्वारा हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ईशोपनिषद में ये तीन मंत्रों में संभूति और असंभूति और उसकी उपासना का परिणाम का चर्चा की है। और विशेषकर यहाँ पर ऐसा चर्चा की, हाँ, दोनों को जानना चाहिए। मतलब संभूति और असंभूति वो एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। केवल अगर हम एक पक्ष को जानते हैं तो जब तक हम दूसरे पक्ष को जानते नहीं हैं तब तक हम ये निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि कौन सा श्रेष्ठ है। तो इस अर्थ में हमें लेना है कि हमें दोनों को जानना है। तो उसी तरह 11वें मंत्र में जब ऐसा बताया विद्या और अविद्या दोनों को जानना चाहिए, तो हमें यह भी इसी अर्थ में हमें लेना चाहिए ताकि हम जो विद्या है उसको या जो संभूति है उसको सही अर्थ में एप्रिशिएट कर सकें। तो जो जीव कभी इस संसार में आए ही नहीं है, संभावना है कि उनको भगवत धाम में कभी तो अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करते हुए ऐसी इच्छा हो, हाँ, कि मैं भी स्वामी बन जाऊं, और ऐसा विचार आते ही वो यहाँ इस संसार में आ जाएंगे। लेकिन जो जीव यहाँ इस संसार में पहले से हैं, सड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो किसी न किसी प्रकार से अगर भगवान की भक्ति में आ गए और फिर भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनको अनुभव है, तो इसलिए वो तो कभी भी इस संसार में वापस आने का इच्छा नहीं करेंगे, कभी भी स्वामी बनने का विचार नहीं करेंगे, कभी इस संसार में आने की गलती नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर हमने पाप नहीं किए तो उसका हमें टेस्ट ले लेना चाहिए, अगर हमने दारू नहीं पी है तो उसका भी टेस्ट ले लेना चाहिए, हमने मांसाहार नहीं किया है तो उसका नहीं। हम कुछ वस्तुओं को दूसरों के द्वारा भी अनुभव कर सकते हैं। मतलब कोई दारू पिए हुए आदमी को देखे तब भी हमें पता चल जाता है उसका परिणाम। तो हर वस्तु में तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव की आवश्यकता नहीं है। और उसी प्रकार जो जीव वहाँ पर हैं भगवत धाम में, तो वो लोग हैं, अगर वो हमारी अवस्था को देखें तो वो लोग भी वो समझ सकते हैं कि हमें भगवान से स्वतंत्र बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं खाली इतना कह रहा हूँ कि जो इस संसार से वापस गए तो उनकी ये अनुभूति है वो दृढ़ हो जाएगी कि ये भौतिक जगत है वो तो अच्छा नहीं है और भगवत धाम है वो परम श्रेष्ठ है। तो इसलिए इस अर्थ में हमें ये 11वें और 14वें मंत्र को लेना चाहिए, विद्या और अविद्या दोनों को जानना या संभूति और असंभूति दोनों को जानना, जिससे हम या उनके पारस्परिक संबंध को जानना। असंभूति क्या है तो वो परतंत्र है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है,
तो भगवान के ऊपर, संबुद्धि के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस अर्थ में दोनों को हमें जानना चाहिए। देवता कौन है? तो भगवान के सेवक। इस अर्थ में हमें दोनों को जानना चाहिए। तो यहाँ ये जो 13वां और 14वां मंत्र है वहाँ पर संबुद्धि शब्द है वो प्रभुपाद है इस अर्थ में लिया, तो परम भगवान। क्षमा करें, वो इंटरनेट क्यों चालू है? लाइट चली गई थी। सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, ठीक है। वो लाइट चली गई थी और इसलिए इंटरनेट कनेक्शन कट गया है। तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ इस विषय को। किसी को इस विषय में कुछ प्रश्न या मंतव्य है तो बताइए। अगला वाला श्लोक है वो प्रसिद्ध श्लोक है। ठीक है, फिर किसी का कुछ प्रश्न ना हो तो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। 14 मंत्र हो गए, अभी 15, 16, 17, 18 चार मंत्र बाकी हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या कह रहे संकर्षण प्रभु? हाँ प्रभु, एक लाइन में लिख नहीं पाया, तो वहाँ जो लोग आते हैं तो भगवान धाम में जो रहते हैं वो नित्य मुक्त और नित्यबद्ध, वहाँ जो है वो नित्य मुक्त है। हाँ, साधना सिद्ध भी होते हैं। यहाँ आने के बाद वहाँ जो वापस गए हैं वो भी वहाँ पर होते हैं। साधना सिद्ध जो लोग वहाँ पर से कभी भी यहाँ नहीं आए हैं वो लोग हैं, वो नित्य मुक्त है, नित्य सिद्ध हैं। और जो यहाँ आकर के गए वापस तो वो लोग साधना सिद्ध हैं। आप प्रभु भागवतम पढ़ते हैं कि नहीं? अच्छा, ठीक है, नियमित पढ़िए प्रभु। भागवतम का दूसरा लाइन क्या है मालूम है? किसी को मालूम है? दूसरा प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय दूसरा श्लोक क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। तो वेद रूपी वृक्ष है, उसका भागवत जो है वो पका हुआ फल है। और वो फल भी कैसा? तो तोते ने चखा हुआ है। कौन सा तोता? सुखदेव गोस्वामी। और ये तोते जो हैं उनका चखा हुआ फल है तो बहुत मीठा होता है। तो कैसा है ये भागवतम? तो पीबत भागवतम रसमालयम। कैसा है वो? रसमालयम है, मतलब रस का सागर है। तो मुँह रहो रसिक भूमि भागवतम। हे रसिक जनों, ये रस के सागर श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करो। तो हमारे लिए तो अमृत का अनुभव यही है श्रीमद् भागवतम। तो और आप निवृत्त भी हैं तो समय मत गवाइए प्रभु। श्रीमद् भागवतम
हाँ, और ये सबके लिए है, जो नए लोग हैं वो लोग भी कभी ना कभी भागवतम खरीदना चाहिए। वैसे सब लोग पुराने ही हैं, एक नवगण को छोड़कर यहाँ। तो प्रभुपाद टीका से ही पढ़ रहा हूँ तो हाँ, बिल्कुल पहला बिल्कुल। और दूसरे में प्रभुपाद टीका पढ़ लेना ठीक रहेगा प्रभु। नहीं, हमें तो भागवतम है प्रभुपाद की टीका सहित ही पढ़ना चाहिए, स्वतंत्र मतलब केवल अनुवाद नहीं पढ़ना चाहिए भागवतम। वो बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, हम नहीं तो समझेंगे कैसे, हम बहुत सारी बातों का नहीं, गलत अर्थ निकालेंगे, तो इसलिए वैष्णव आचार्यों के माध्यम से ही समझना चाहिए। बिल्कुल प्रभु। ठीक है, ठीक है, सभी भक्तों को प्रणाम। श्री ईशोपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं रोज पढ़ता हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा पेज हो पाता है। अच्छा, करीब 150 पेज पढ़ा है। अच्छा अच्छा। अभी पूरा कर लेंगे, इसमें पढ़ेंगे तो हाँ। तबीयत ठीक नहीं था, 20 मिनट तो बीमार पड़ गया। आप दिन में अगर 2 घंटा पढ़ सकते हैं तो 20-30 पेज पढ़ लेंगे आप। हाँ हाँ प्रभु। तो उस स्पीड से हैं आप, आराम से 2 साल में भागवतम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है प्रभु। और थोड़ा थोड़ा मुख्य मुख्य नोट भी करता हूँ ना प्रभु। अच्छा, इसलिए आएंगे हाँ ढूंढेंगे हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। भगवत में जा सकते हैं। हाँ। नोट्स थोड़े थोड़े ले रहे हैं। हाँ, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। समानिवृक्षे पुरुषो निमग्नो मनीषेऽसुरोऽसति यम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।